पीटीआई के एहतसाब के नारों और दावों को बड़ा धचका। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रैंकिंग में पाकिस्तान 16 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 124वें से 140वें नंबर पर पहुंच गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर बेहतर होने की बजाय मजीद 3 पॉइंट्स कम होकर 28 हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन बढ़ने की बड़ी वजह कानून की हुक्मरानी में मुसलसल कमी और बदउनवानी की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशें न होना है। रिश्वत लेकर अवामी मुआहदे, लाइसेंसिंग और मनपसंद फैसलों का रुझान भी बढ़ा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत पर फर्द जुर्म करार दे दी। बोले आलमी इदारे ने दूसरी बार गवाही दे दी कि हुकूमत चोर है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें और अवाम की जान छोड़ें। मुल्क इनकी लूट मार का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने ट्विटर पैगाम में नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन कम होने का भी बताया। हुकूमत आई तो पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में 117 नंबर पे था। आज हम 140 नंबर पे हैं। शहजाद अकबर साहब से गुजारिश करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत करते थे, लोगों पर इल्जाम लगाते थे, कहते थे बड़े सबूत हैं मेरे पास, बक्से भरे हुए हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने 3.5 साल में किया क्या। वफाकी वज़रा आए और मुल्क में करप्शन बढ़ने पर सफाइयां दें। लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का तंज, कहा कोई वजारत ऐसी नहीं जिसमें स्कैंडल नहीं। मुल्क के सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। वजीर आजम को 3.5 साल बाद पता चला कि बच्चा नालायक था और उसे निकाल दिया। शहजाद अकबर तो कहते थे सबूतों के बक्से भरे हैं, बताएं कौन से सबूत जमा किए, किस सियासतदान को सजा दिलवाई, अपने असासों की तफसीलात भी सामने लाएं। पीपल्स पार्टी ने भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट करार दे दी। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का इस्तीफा सबूत है कि करप्शन वाकई बढ़ी है। आपका झूठा बयानिया आलमी सतह पर भी मुस्तरद हो चुका। सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ही नहीं, 8 दीगर आलमी इदारे भी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने का कह चुके। विफाकी काबीना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखेगी। जो जिम्मेदार हैं उनसे बासपुरस होगी। विफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद बोले, IT मिनिस्ट्री ट्रांसपेरेंसी पर यकीन रखती है। हमारी कोई भी फाइल चेक करना चाहते हैं कर लें। दिसंबर या जनवरी में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आलमी माहिरीन का मुफस्सल तज्जिया होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी की प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू। मजीद बोले, आम आदमी की भी यही राय है कि मुल्क में करप्शन बढ़ी है। नैब की कारकर्दगी पर भी बार बार सवाल उठते रहे। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज पाशा का कोरोना रिलीफ फंड्स में भी करप्शन होने का इल्जाम। रावी रिवर प्रोजेक्ट के लिए सेक्शन 4 के तहत जमीन का हुसूल गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई स्कीम्स गैर कानूनी है। ज़रई ज़मीनों का हुसूल कानूनी तरीक़ाकार के तहत ही हासिल किया जा सकता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 120 के खिलाफ है। अदालत ने सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मनसूबे के लिए माहौलियाती मयार 1 माह में कायम करने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध ने हर शय धुंधला दी। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस कई घंटे बंद रहे। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम होने पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई। मुसाफिर ट्रेन की आमद-ओ-रफ्त में ताख़ीर के बायस मुसाफिरों को परेशानी। लाहौर एयरपोर्ट पर भी धुंध के बायस फ्लाइट शेड्यूल रात 2 बजे से मुअत्तल। परवाज़ों की लैंडिंग की इजाज़त भी नहीं मिली। फातिमा जिना जमशेद कॉलोनी में गैर कानूनी तामीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने फातिमा जिना कॉलोनी में पोर्शंस पर फौरी काम रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DG SBCA को गैर कानूनी पोर्शंस के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी।
पोर्शंस को पानी, बिजली और गैस के कनेक्शंस देने से भी रोक दिया गया। रिमार्क्स दिए बगैर अदालती अहकामात के एसबीसी अफसरान कुछ नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट ने बेवा के हक में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने बाप और खावंद की पेंशन का बेवा को हकदार करार दे दिया। अदालत ने बेवा को दोहरी पेंशन की अदायगी का हुक्म दे दिया। बेवा को सिंगल पेंशन की अदायगी के हवाले से महकमा खजाना पंजाब का नोटिफिकेशन कालअदम करार। जस्टिस शाहिद करीम ने रजिया सुल्ताना नामी बेवा की दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। 14 निकाती एजेंडे में CEO ड्रैप के तयनाती की मंजूरी भी शामिल। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुसव्विदे और पहली क्लाउड पॉलिसी की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% कमी आ गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत में $2.65 की कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $85.24 हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.02 कम हो गई। फी बैरल कीमत $82.12 हो गई। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बाउलर शाहनवाज धानी ने PSL 7 में बाबर आजम और शर्जील खान को निशाने पर रख लिया। प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, इब्तदाई मैच में दोनों को आउट करना मिशन है। खेती बाड़ी से क्रिकेट तक का सफर दिलचस्प रहा। दोस्तों ने सपोर्ट किया। मुल्क के लिए फतवाहत का हिस्सा बनना जिंदगी का मकसद है। PSL 7 का मेला सजने में 2 रोज बाकी, फिर होगी चौकों छक्कों की बरसात। टीमों ने इवेंट के लिए तैयारी के लिए प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। टीम्स आज भी कराची में ट्रेनिंग करेंगी। इवेंट का ऑफिशियल सॉन्ग भी जारी। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से होगा। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की तलब भी बढ़ जाती है। हैदराबाद में सर्दी बढ़ते ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त में इजाफा हो गया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से मोहम्मद वक्कास। खुश्क मेवा जात को सर्द मौसम की खास सौगात कहा जाता है। हैदराबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही खुश्क मेवा जात की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है और शहरी सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए खुश्क मेवा जात की खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चे लोग बहुत पसंद करता है, बच्चे लोग खाता है। ये इस सर्दी में इसका खाने में मजा है। ये अच्छी चीज़ है, ये ताकतवर चीज़ है। लोग सर्दी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये पहले सस्ते थे, अभी महंगा हो गया। दुकानों पर खूबसूरती के साथ सजाए गए बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ते, इंजीर और दीगर खुश मेवाजात शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई कीमत ने खुश मेवाजात की खरीदारी मुश्किल बना दी है। बादाम तो जो है बच्चों को बहुत पसंद है, बाकी मजबूरी में अब बादाम इतने महंगे हो गए, कम कर दिए तो अब अखरोट पे आ गए। बादाम, पिस्ता, अखरोट जो है ना अभी महंगा चल रहा है, सस्ता नहीं है। गरीब लोग जो है ना जो 200 का लेता है वो 100 का लेता है। खुश मेवाजात सर्द मौसम में ही पसंद किए जाते हैं और ये इंसानी जिस्म को मौसमी असरात से महफूज रखने में भी मुअव्विन साबित होते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद।